ऑनलाइन जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो आप लोग जनरली देखेंगे बहुत सारे लोग रिव्यूज़ देखते हैं, उसके ऊपर 5 स्टार रेटिंग्स देखते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। आपको मैं बताने वाला हूँ आज खुलकर, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और आज इसको हम डिकोड करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सेलर्स होते हैं वो कैसे यहाँ पर फेक रैंकिंग्स लगाते हैं, कैसे यहाँ पर मैनिपुलेशन करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैसे आप रियल और फेक रिव्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आज इस बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। तो याद रहे, इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो कैसे स्पेंड होने चाहिए, सही तरीके से स्पेंड होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम मंथली लेके आते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, लाइक तो करिएगा, लेकिन कमेंट के अंदर भाई ज़रूर से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना कि क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया है, मैं वो देखना चाहता हूँ। Fake reviews. Fake reviews. Fake reviews. Fake reviews. फेक रिव्यूज़ Fake reviews are a growing problem, and a new study finds it's a bigger issue than many people realize. Thousands of fake reviews have flooded Amazon. एक सबसे बड़ी चीज़ जो आज तक आपको शायद नहीं पता होगी, मैं आपको बताता हूँ। रिव्यूज़ और रेटिंग्स के चक्कर में पड़ गए ना तो भाई नुकसान होने ही वाला है। Many of those reviews can't be trusted. एक अननोन नंबर से कॉल आया मेरे पास। अब देखिए, फेक रिव्यूज़ का सिस्टम काम कैसे करता है। पहली चीज़ तो हमें ये समझना है, जितने भी जो सेलर्स होते हैं और जितनी भी जो ब्रांड्स होती है वो क्या करते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट जो है नीचे जाता है लो रेटिंग्स की वजह से, लो रैंकिंग की वजह से, तो वो क्या करते हैं, वो उसके अंदर फेक रिव्यूज़ चढ़वाते हैं, फेक रेटिंग्स चढ़वाते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ आ जाए। सिंपल। अब यहाँ पर क्या होता है, उसके लिए उनके पास बहुत सारे सोर्सेस है, टेलीग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप है और दूसरी कम्युनिटीज़ है। वो क्या करते हैं, जो भी लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो शुरू में उनको लिंक्स भेजा करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट को आप बाई करो, 5 स्टार रेटिंग दे दो भाई, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, फ्री है ना, कुछ करना तो नहीं, सिर्फ 5 स्टार रेटिंग देना है और स्क्रीनशॉट भेज दो। लालच क्या देते हैं कि भाई आपको रिफंड मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, और उस चक्कर में यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कर देते हैं। इसके अंदर जेन्युइन यूजर्स भी जो होते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं होता है बट उनको रिफंड चाहिए होता है ना, आजकल तो सबको चाहिए होता है, वो भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब याद रहे दोस्तों, यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर नहीं करती है, सिर्फ रेटिंग्स मैटर करता है। अब इससे क्या होता है कि कुछ दिन में प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं, बहुत सारी रेटिंग्स आती है और ये प्रोडक्ट जाने अनजाने में ऊपर चला जाता है और टॉप रेटेड टैग भी लग जाता है। इतना ही नहीं, सबसे सैड बात यह है कि बेस्ट सेलर कैटेगरी में भी आ जाता है, ऐसे दलवाया जाता है। तो ऐसा ही एक सिचुएशन जो है ना, हमारी टीम मेंबर के साथ भी हुआ था। उत्कर्ष हमारे सीनियर एडिटर है। उत्कर्ष ने जैसे हम लोग ये पूरा बना रहे थे ना बैठ के, तो उत्कर्ष ने बोला था ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तो उत्कर्ष की जुबानी सुनते क्या हुआ था और आपके साथ भी ये हो सकता है। तो मैंने 1 मंथ पहले अमेज़ॉन से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो वो मुझे 2 दिन बाद डिलीवर्ड हो गया। उसके बाद एक अननोन नंबर से कॉल आया मेरे पास, तो मैंने चेक किया, मैंने उठाया वो फ़ोन, तो वो उसी सेलर का फ़ोन था जिससे मैंने वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। हाँ। अच्छा। तो उसने पहले ये पूछा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं मिला आपको। मैंने कहा नहीं, प्रोडक्ट तो सही है। मेरे से पहले पूछा कितनी रेटिंग दोगे, तो मैंने बोला 4। तो बोले मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उस पर क्लिक करके अमेज़ॉन पे डायरेक्ट उस पर आप रेटिंग दे देना, 5 रेटिंग या 4 रेटिंग जो भी है। अच्छा। तो मतलब वो खुद चाह रहे थे कि आप मतलब अच्छी रेटिंग दो तो हमारा उस पर शो हो जाए। ये बेसिकली कैसा होता है कि जितने जो सेलर्स होते हैं, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थोड़ा मैनिपुलेट भी करते हैं हमें, और वो अपने प्रोडक्ट को लेकर कंसर्न भी रहते हैं कि भाई हमारे को ज़्यादा रिव्यूज़ दो, हमारे को ज़्यादा रेटिंग्स दो, ताकि उनके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छे दिखे, लिस्ट में सबसे ऊपर आया, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट पे। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दिया हूँ, ऐसे भी होता है और आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ रहेगा। कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई यहाँ पर उत्कर्ष से हमने बातचीत किया तो सोमिल भाई भी बोले कि उनके साथ भी कुछ हुआ है। हाँ, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आप देखो, हमारी टीम में ही 1-2 लोग निकल गए जिनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो ये बताना चाह रहा है कि इसके साथ कुछ हुआ है। मैंने सुना, अभी आप सुनो क्या हुआ। मैंने करीबन 6-8 महीने पहले अमेज़ॉन से एक चीज़ मंगाई थी, जो कि चीज़ मुझे प्रॉपर आई नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो रिप्लेस करता हूँ। तो रिप्लेस करने गया मैं, तो रिप्लेस भी हो रहा नहीं था, 2-3 दिन 4 दिन हो गया था करके, तो रिप्लेस भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो रिव्यू में जाके मैं
कमेंट डालता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो रिव्यू मैंने कमेंट मतलब मैं ये 1 स्टार डालने सोच रहा था कि मैं 1 स्टार डाल के रिव्यू में मैसेज कुछ डाल दूंगा करके, पर मैंने वो किया, उसके बाद मुझे ना कुछ दिख रहा है ना कुछ हो रहा है। ये क्या एक ऐसी अभी चीज़ हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे बैठ के, फिर थोड़ा सोचा हमने कि क्या हो सकता है। बेसिकली ये भी एक चीज़ होती है, जो पर्टिकुलर ब्रांड होती है जिनका कुछ प्रोडक्ट होता है और उनके साथ अगर समझो एक फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए है, वो अमेजोन के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च कर रहा है और वो ब्रांड की कुछ शर्तें होती है कि भाई हमें नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आना चाहिए, आपको ख्याल करना पड़ेगा। वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह को बोलती है, वो ध्यान रखती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ ना आए। मुझे लगता है ये वो सीन हो सकता है कि ये कोशिश कर रहा होगा 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग्स देने के लिए, वो उनके कोई ऐसे एनोनिमस जगह पे चला जाता है, फिर उसके रिव्यूज़ की वो होती है, उसको बैठ के देखते हैं कि इसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और फिर वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ये जाके चेक भी करा देगा मेरा रिव्यू है कि नहीं है, तो वो नहीं भी दिखाई दे रहा था। बहुत कम लोगों के हो गए, बट ऐसी भी एक चीज़ होती है जो हमने नोटिस किया, एक नई चीज़ सामने निकल कर आई है, जो मुझे लगता है कि ये भी चीज़ कई पार्टनरशिप में कराई जाती है, जो आज सामने यहाँ पर है हमारे। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें कैसे फंसते हैं। देखिए एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, वैसे लोग फंस जाते हैं, और दूसरा एक तरीका जो इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है, जिनको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब होता है, प्रोडक्ट लेके निकल जाते हैं, तो वो कैसे फंसते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जब वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उनको वो टॉप पे दिखाई देता है, किस तरीके से ऊपर है मैंने आपको बता दिया, एंड देन उसके ऊपर जब वो क्लिक करते हैं तो हाई रेटिंग्स, हाई और बढ़िया बढ़िया रिव्यूज़ यहाँ पर हो जाते हैं, और फिर वो अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ट्रस्टेड है, और उसको वो बाई कर लेते हैं। और आपको पता है एक सबसे बड़ी चीज़ जो आज तक आपको शायद नहीं पता होगी, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 TWS है या 2 चार्जर है या 2 स्मार्टफोन से, 2 अलग अलग ब्रांड की तरफ से, तो ब्रांड नंबर 1 क्या करती है, ब्रांड नंबर 2 के प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ चढ़वाती है। आई एम डैम सीरियस, इस बात को समझिएगा। एक बड़ा कैंपेन रन करती है, नेगेटिव रिव्यूज़ चढ़वाती है, ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग में सबसे नीचे चला जाए। जितना नेगेटिव रिव्यूज़ आएगा, जितनी रेटिंग्स लो होगी, वो एकदम नीचे चला जाता है, वो सर्च में आता ही नहीं है। इसीलिए ब्रांड 1 का प्रोडक्ट आपको सबसे ऊपर देखने को मिलता है। इस चक्कर में क्या होता है कि जेन्युइन जो सेलर्स होते हैं वो, और जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है उनको भी सफ़र करना पड़ता है, और वो एकदम नीचे की तरफ चले जाते हैं, और जो फेक वाले होते हैं वो एज ऑलवेज ऊपर आ जाते हैं। अभी अगर आपको रेटिंग्स पर भरोसा नहीं आ रहा है, कुछ होते हैं लोग जिनको समझने नहीं आता कि भाई ये 5 स्टार रेटिंग्स है और इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ है, थोड़ा डाइसी लगता है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको पहली चीज़ तो बता दूं, ऑनलाइन शॉपिंग और रिव्यूज़ रेटिंग्स के अलावा कोई चारा नहीं रहता है लोगों के पास, लेकिन मैं आपको कुछ रास्ते बताता हूं, क्योंकि ये मार्केट बहुत डीप है। पहली चीज़ तो ये कि आप अगर सीरियस बायर है, डेफिनेटली सब सीरियस ही होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूट्यूब पर सर्च करना है, किसी भी जॉनर का वो प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसके हिसाब से आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं। और आज भी बहुत सारे जेन्युइन क्रिएटर्स बैठे हैं भाई मार्केट में, जो बहुत अच्छे अच्छे ऑनेस्ट वीडियोस बनाते हैं। हमारे चैनल पर भी अगर आप देखोगे कुछ प्रोडक्ट के हम रिव्यूज़ भी करते हैं, कंपैरिजन्स करते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाके प्रोडक्ट देख सकते हैं कि हाँ भाई इसने ये चीज़ बताया है, वो चीज़ बताया, बट वहाँ पर जब रिव्यू से मैच कर रहा तो वो कुछ और बोल रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई यहाँ पर क्या मामला चल रहा है। कभी कभी कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो उनके बारे में जेन्युइन तरीके से आपको बताते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा गाइस, आपकी हार्ड एंड मनी है, थोड़ा डीप रिसर्च करने पड़ेंगे, मल्टीपल वीडियोस देखने पड़ेंगे, जब जाके आप उस प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर सकते हैं। रिव्यूज़ और रेटिंग्स के चक्कर में पड़ गए ना तो भाई नुकसान होने ही वाला है। और बाई चांस अगर आपने बाय कर लिया है रिव्यूज़ और रेटिंग्स देखकर, तो ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर लोगों की क्वालिटी एक्सपेक्टेशन मैच ही नहीं करती है। हाँ इशू होता है ना, आपने कितने बार रिव्यूज़ में बड़ी बड़ी बातें सुनी, लेकिन अब जब आपके हाथ में आ रहा है, कभी कभी तो वो स्टॉक इमेजेस भी ऐसे लगाते हैं कि समझ नहीं आता है, जब हाथ में आता तो भाई तो पूरा अलग ही चीज़ निकल कर आया है। ये भी तरीके से ट्रिक किया जाता है। तो पहली चीज़ तो क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस आपकी मैच नहीं होती है। दूसरी चीज़ फिर आपको रिटर्न और रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। क्या होता है, टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट हुई, और ट्रस्ट भी ब्रेक होता है। इसमें ट्रस्ट किस पे ब्रेक होता है, एक तो प्लेटफॉर्म पे ब्रेक होता है, उस पर्टिकुलर सेलर पे होता है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर भी होता है। आपको लगेगा कि भाई ये कोई जेन्युइन ब्रांड थी, इसने तो ऐसे कांड कर दिया, तो उस पर भी ट्रस्ट चला जाता है, और ये बहुत बुरी चीज़ है। इस चक्कर में क्या होता है कि एक जो जेन्युइन बायर होता है वो ऑनलाइन शॉपिंग पे फिर ट्रस्ट करना बंद ही कर देता है, फिर उसको जाना पड़ता है ऑफलाइन मार्केट में। और ऑफलाइन मार्केट में एक अलग ही चीज़ चल रही है, जिसके बारे में एक अलग वीडियो बनाकर आपको अच्छे से बताएंगे। तो अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि या तो आप गेम का पार्ट बन जाओ, या आप रेस से ही बाहर हो जाओ।
अब ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये वो वगैरह इन सारे फेक रिव्यूज़ और इन सब पर एक्शन नहीं लेते। नहीं लेते हैं, उनके पास अपना खुद का एक सिस्टम होता है, एल्गोरिथम होता है। अगर सस्पिशियस पैटर्न्स वो डिटेक्ट करते हैं, वो अपनी तरफ से काम करते हैं। यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो काम नहीं करती है, वो करती है। फॉर एग्जाम्पल वो कैसे डिटेक्ट करती है, काफ़ी सारे रिव्यूज़ अगर आप देखोगे ना तो उसमें लिखा रहता है बेस्ट एवर, ऑसम, लाइफ चेंजिंग, तो ये थोड़ा सस्पिशियस रहता है ना। दूसरी चीज़, बार बार एक बंदा जब रिव्यू कर रहा है एक प्रोडक्ट पर तो वही सेम आईडी से वो दूसरे प्रोडक्ट पर भी करता है, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे थोड़ा बहुत चेंजेस करता है। अमेज़ॉन उसका पैटर्न समझ जाता है, फ्लिपकार्ट उसका पैटर्न समझ जाता है कि भाई ये सेम चीज़ कर रहा है, खाली मैनिपुलेट कर रहा है। और एक ही अकाउंट जेन्युइनली उसी के लिए क्रिएट किया जाता है, वो सिर्फ एक ही अकाउंट होता है और आप देखोगे वो हर जगह पर उसी से रिव्यूज़ करवा रहे वो लोग। एक अकाउंट से कितना पैसा वो कमा लेते हैं आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। इस हिसाब से क्या होता है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और वगैरह की जो प्लेटफॉर्म्स है वो एक्शन ले लेती है, लेकिन बहुत खतरनाक सिंडिकेट है ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये क्या होता है, उसके बाद फिर एक नया आईडी बना लेते हैं, नया एड्रेस बना लेते हैं, बहुत सारे कांड करते हैं और वो चीज़ करते ही रहते हैं। इसीलिए ये जो चीज़ है ना ये नेवर एंडिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट को एक बहुत बड़ा कैंपेन रन करना चाहिए इन सारी चीज़ों को कर्व करने के लिए, वरना भाई ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अब फेक रिव्यूज़ को यहाँ पर कैसे पहचाना जाए, मैं आपको सिंपल टिप्स देता हूँ, इस वाले पार्ट को स्किप मत करना। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर रिपीटेटिव आपको चीज़ें, वर्ड्स दिखाई देगी सारे रिव्यूज़ के अंदर। कोई बोलेगा अमेजिंग प्रोडक्ट, मस्ट बाय, वैल्यू फॉर मनी, भाई कैसे है ना, बोल रहे बहुत कंटिन्यूसली 50, 60, 100 रिव्यूज़ उसी पे रहेंगे, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि गड़बड़ी लग रही है। और एक ही दिन में बहुत सारे रिव्यूज़ आ जाते हैं और फिर 2-3 दिन में तो हज़ारों के हिसाब से हो जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट को लॉन्च होते ही 2 दिन हुआ है और 3 दिन में हज़ारों के हिसाब से रिव्यूज़ कैसे हो सकते हैं, तो ये आपको अपना दिमाग चलाना और समझना है। और उसके अलावा रिव्यूअर जो होता है, जो रिव्यू दे रहा है, उसके प्रोफाइल में जाके देखना, भाई खाली रिव्यूज़ ही कर रहा है, कोई एक्टिविटी ही नहीं है, समझ जाना कांड कर रहा है। और हाँ, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नेगेटिव रिव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत महान होते हैं, 4.9, 4.8 ऐसी भी रेटिंग्स होती है, किसी पे 5 पे भी होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ है जो मैंने हमेशा से बोला अपने पूरे करियर में यूट्यूब के, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है। मेरे पास S25 अल्ट्रा में कितना भी अच्छा यूज़ कर रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमियाँ रहती ही रहती है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में फिट करना है और उस हिसाब से यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो भाई कुछ ऐसे सर्टन वेबसाइट्स अवेलेबल है जो आपको इन चीज़ों को डिटेक्ट करके देती है। इनमें से भी कुछ लोगों को बैन कर दिया गया है, इसमें से भी कुछ लोग ऐसे जो डेटा ले रहे थे तो उनको हटा दिया गया। तो फिर इसमें भी आपको एग्जैक्ट वेबसाइट नहीं बता सकता कि कहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा था। बट ऐसे कुछ वेबसाइट्स थी जो प्रोडक्ट बताती थी कि जेन्युइन है या फेक है, या रिव्यूज़ जेन्युइन है या फेक है। और क्रोम के कुछ सर्टन एक्सटेंशंस होते हैं जिस वजह से आप उनमें हेल्प ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सेलर को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फेक है या रियल है, भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। सिंपल टर्म में आपको मैं बताऊं, अगर 40-60 रेशियो लेके आप चलते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर हेल्प हो सकती है। 60 के ऊपर अगर उसकी कुछ रेटिंग्स आ रही है तो ठीक है, 60 के नीचे है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर 10 बार रिसर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ज़्यादा इसमें आपसे कुछ बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये कुछ वैसे तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, हमने अभी जो पोको F1 वाला फ़ोन मंगाया था, जिसके बारे में एक वीडियो बना के बताई थी, भाई सेलर 78% पे रेटिंग्स थी, पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद भी हमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला। कैसे? तो यही एक मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो रेटिंग्स होती है उसमें मैनिपुलेशंस होता है, चाहे फिर वो प्रोडक्ट के ऊपर हो या सेलर के ऊपर हो। तो आई थिंक ये एक चीज़ है, आपको जब भी कोई सेलर को आइडेंटिफाई करना है तो आपको उसके पहले लिस्ट देखना है कि उसने किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स सेल किया है, एंड देन आपको उन प्रोडक्ट्स को यूट्यूब पर या गूगल में सर्च करना है। और जो मैं आपको अभी कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताया था, वहाँ पर आप लिंक्स पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है नहीं। प्रोडक्ट जेन्युइन है तो सेलर भी जेन्युइन है, ये आपको समझना है। तो फाइनल टेक अवे यहाँ पर क्या है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। देखिए, आपकी हार्ड एंड मनी है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 10, 15, 20, 25 वीडियोस देखिए, 50-25 आर्टिकल्स में जाके रिसर्च करिए, लिंक्स डालें, प्रोडक्ट की इधर उधर जेन्युइन है कि नहीं वो पता चल जाएगा। रिव्यूअर्स के प्रोफाइल्स पर जाइए, जो सेलर होता है उसके पास जाके आइडेंटिफाई करिए। बहुत सारे तरीके मैंने इसी वीडियो में बता दिया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेलर फेक है या जेन्युइन है, या वो प्रोडक्ट फेक है, या उसके जो रिव्यूज़ फेक है, या उसकी रेटिंग्स फेक है या रियल है। आई थिंक इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प अगर हुई होगी तो भाई जेन्युइनली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोस आपको मंथली हम देते रहेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी बताइए ताकि उनके भी पैसे यहाँ पर सेफ हो। लाइक करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।